पार्टियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भारत देश अनेकता में एकता वाला देश है। अपने विविध धर्म, संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं के साथ ही हमारे देश के लोग सद्भाव, एकता और सौहार्द के साथ रहते हैं। भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में से हिंदी सबसे अधिक उपयोग की जानी वाली एवं बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। कविताओं का आंगन सजाने के लिए काइट काव्यांजलि 18 सितंबर को हिंदी पखवाड़ा दिवस का आयोजन कर रही है। इसी के उपलक्ष्य में आज एक काव्य प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में आने वाले काव्य कौशल का परिचय देकर आप उन चुनिंदा कवियों की शैली में आ सकते हैं, जिन्हें पखवाड़ा कार्यक्रम में देश की जाने-माने कवियों के साथ पाठ करने का अवसर प्राप्त होगा। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगी अपने सह संचालक आयुष कुमार को कि वे आएँ और प्रतियोगिता को आगे बढ़ाएँ। शुक्रिया श्रेया। यहाँ उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार। मैं आयुष कुमार, काइट काव्यांजलि का सदस्य और द्वितीय वर्ष का छात्र, आप सबकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद करते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। कि चेतना के जीत दीपक जगाने आए, अपनी कलम की ज्वाला से इस महफिल को महकाने आए, अपने शब्दों की माला से इस आयोजन में शामिल हुए, आपकी बड़ी इनायत है। काव्य प्रतिस्पर्धा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आपका परिचय निर्णायकों से कराना चाहूंगा। हमारे पहले निर्णायक हैं अमन जैन सर। अमन जैन सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे अमन सर भूतकाल में काइट काव्यांजलि के संरक्षक के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। बहुत ही कम समय में सर विभिन्न मंचों के प्रसिद्ध कवियों की श्रेणी में आ गए और अपनी वीर रस की कविताओं से इन्होंने हम सबके दिलों में एक खास जगह बना ली है। हमारे छोटे से निवेदन पर निर्णायक के रूप में सम्मिलित होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे दूसरे निर्णायक हैं अंकुर पाठक सर। अंकुर पाठक सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सभी को बता दूं कि अंकुर पाठक सर वर्तमान में एसबीआई बैंक में कार्यरत हैं और अत्यंत काव्य प्रेम के कारण सर कई काव्य समितियों से भी जुड़े हुए हैं। सर काइट काव्यांजलि के सदस्य हैं और सभी के चहेते हैं। सर विभिन्न मंचों पर काव्य पाठ कर चुके हैं और सर की पंक्तियां हम सभी के दिलों पर राज करती हैं। यह हमारा सौभाग्य ही है कि हमारे एक छोटे से निवेदन पर अपनी व्यस्तता के बावजूद सर कार्यक्रम में निर्णायक के रूप में सम्मिलित हुए। आपकी उपस्थिति के लिए हम दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी प्रतिभागियों को इस प्रतिस्पर्धा के नियमों से अवगत कराना चाहूंगा। प्रतिभागी द्वारा प्रस्तुत की गई कविता उसकी खुद की लिखी हुई होनी चाहिए। प्रत्येक प्रतिभागी का काव्य पाठ अधिकतम 3 से 4 मिनट का ही होना चाहिए। सभी प्रतिभागियों का काव्य पाठ के उपरांत हमारे निर्णायकों द्वारा चयनित प्रथम 3 विजेताओं को मोमेंटो, सम्मान पत्र और गुडीज से नवाजा जाएगा। साथ ही साथ उन्हें हिंदी पखवाड़ा में देश के जाने माने कवियों के साथ काव्य पाठ करने का अवसर भी प्राप्त होगा। विजेताओं का नाम काइट काव्यांजलि के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर घोषित होगा। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। तो सभी प्रतिभागियों को हम सबकी तरफ से ऑल द बेस्ट। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं श्रेया जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो हमारे पहले प्रतिभागी को बुलाएं। धन्यवाद आयुष। तो चलिए सब कुछ भूल कर एक परिवार के रूप में आज के इस आयोजन का आनंद उठाते हैं। इसी के साथ मैं हमारे पहले प्रतिभागी को एक मशहूर कवि की चंद पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ कि कहने को जनता की कितनी मुंह बोली है, कहने को जनता की कितनी मुंह बोली है, सुख दुख में शामिल है, सबकी हमजोली है। काम काज में लेकिन रत्ती भर दमक है, काम काज में लेकिन रत्ती भर दमक है, हिंदी के चेहरे पर चांदी सी चमक है। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी हमारे पहले प्रतिभागी अनमोल वत्स को। वे आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। हेलो, am I audible? Yes, you are audible. ओके, तो ये मेरी जो कविता है, ये मतलब आजकल हमने नोटिस किया है कि छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो जाता है, उनका दिल भी टूट जाता है। तो ये उसके ऊपर है थोड़ी। तो शुरू करता हूँ।
इश्क की तलाश में मन मस्त था वो, अपने भविष्य से थोड़ा बेखबर था वो। 2 पल के प्यार के पीछे जिंदगी का जुआ खेल जो गया, लगता है आने वाले कल से अनजान था वो। आजकल लोगों के सर पे इश्क का भूत सवार है, इश्क के अलावा इन्हें लगता सब बेकार है। प्यार मुकम्मल करने की जिद में बेचारे, देख नहीं पाते इनके सर पे लटकी करियर की तलवार है। बस फिर रहे यहाँ वहाँ इश्क की तलाश में, हर मकसद के पीछे इनका एक ही आस है। बात करने के लिए जागते दिन और रात हैं, हर चीज का हल बस इनके प्यार के ही पास है। प्यार आखिरी मंजिल होती है ये भूल जाते हैं, कोई इन्हें बताए प्यार से पहले भी कई पड़ाव आते हैं। एक दूसरे के मैसेज के बिना ये तड़प से जाते हैं, ख्वाबों में ब्रेकअप होता देख ले तो इनके प्राण छूट जाते हैं। दवाई लगने से पहले अपनी चोट भी ये उनको दिखाते हैं, उनके इमोजी से मिले प्यार से इनके सारे जख्म भर जाते हैं। उनके साथ आलीशान जिंदगी के सपने लाख ये सजाते हैं, मेहनत की बात आए फिर ये कतराते हैं। पढ़ने के लिए तो इनको वक्त नहीं मिल पाता है, उसका भी श्रेय इनके प्यार को ही जाता है। दिन हो या रात इनका फोन उसी के साथ बिजी आता है। धन्यवाद। बहुत खूब अनमोल, बहुत खूब। इसी के साथ हम बुलाना चाहेंगे अपने अगले प्रतिभागी छयंक त्यागी को। नमस्कार सभी को, मेरा नाम छायांक त्यागी है। तो सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके सामने पढ़ सकूँ। तो समय की कमी देखते हुए मैं आप सबके सामने पूरी गज़ल तो नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन अपनी गज़ल के कुछ अशार आपके सामने रखता हूँ। रखता क्या पटकता हूँ, छायांक पटकता इसलिए। जी सर। छायांक जी यस सर। सर। शुरू करने से पहले मेरा सभी से ये निवेदन रहेगा कि जो भी प्रतियोगी काव्य पाठ के लिए आ रहे हैं, कृपया अपना वीडियो ऑन कर लें। जी सर, वीडियो ऑन करके कविता पढ़ें। जी सर, वीडियो ऑन है मेरा। सर छयंक वीडियो ऑन है और अनमोल की वीडियो भी सर ऑन है। मैं शुरू करता हूँ। पटकना मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे लगता है मेरी पूरी गजल का वजन शेर में है। तो ऐसा नहीं है कि गजल नहीं है तो आप ध्यान से ना सुने, तो ध्यान से सुनिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ कि बड़े मुस्कुरा रहे हो, छुआ है क्या? बड़े मुस्कुरा रहे हो, कुछ हुआ है क्या? लगता है कुछ छुपा रहे हो, उसने तुम्हें छुआ है क्या? तुम्हें मुझसे बेहतर मिले, तुम्हें मुझसे बेहतर मिलेगी, इसे बद्दुआ नहीं कहते। तुम्हारी मेरे लिए ये दुआ है क्या? जान, जिगर, महबूब, जान, शायर, कहो मुझको। जान, जिगर, महबूब, शायर, चांद कहो मुझको। वरना नाम से मेरे तो सब मुझे पुकार ही लेते हैं। और मोहब्बत करो तो करो बेहद, मोहब्बत करो तो करो बेहद, वरना एक दूसरे के साथ तो वक्त सब गुजार ही लेते हैं। तीसरा शेर पढ़ता हूँ। ये जो बार बार जुबां पर उसका नाम है, ये जो बार बार जुबां पर उसका नाम ले रहे हो, तुम्हारी आजकल उससे कोई बात हो? ये जो बार बार जुबां पर उसका नाम ले रहे हो, तुम्हारी आजकल उससे कोई बात हो रही है? ये जो नहर है उसके खेतों से आती है, ये जो नहर है उसके खेतों से होकर आती है, उफन रही है। तुम बताओ, आजकल उसके गांव में बरसात हो रही है क्या? और मुझे तुम सिर्फ उसके दोस्त नहीं लगते, मुझे तुम अब उसके सिर्फ दोस्त नहीं लगते, उसके लिए खरीद रहे हो ना? कल तुम्हारी उससे मुलाकात हो रही है क्या? तो आखिरी शेर पढ़ता हूँ कि तेरे दिल की अलमारी में, तेरे दिल की अलमारी में मेरी कोई तस्वीर हो तो बोल। तेरे दिल की अलमारी में मेरी कोई तस्वीर हो तो बोल। मैं करता हूँ तुझसे, तुझे मंजूर हो तो बोल। और जब होगी शादी तब देख लेंगे, जब होगी शादी तब दोबारा देख लेंगे। बता हाथ काटूं तेरी मांग भरने को, वरना तेरे पास सिंदूर हो तो बोल। धन्यवाद।
बहुत खूब छयांक, आपने बहुत अच्छी कविता लिखी। इसके साथ हम बुलाना चाहेंगे अपने अगले प्रतिभागी शिवम कुमार सिंह को। वो मीटिंग में नहीं है, आप नेक्स्ट को बुला लो। एंड वेरी वेलकम राधाकांत सर, आप हमसे जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ, you can proceed श्रेया आयुष, you can proceed. ओके तो इसी के हम साथ अगले हम बुलाना चाहेंगे। ओके क्षमा चाहूंगा। तो इसी के साथ अब हम कुछ पंक्तियों से अपने अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहेंगे कि सुना है कुछ रोज पहले फिर से कलम चलाई गई, जरा हमें भी दीदार कराइए, स्याही से क्या तस्वीर बनाई गई। इसी के साथ हम बुलाना चाहेंगे एसडी मिश्रा सर को। सर। यस यस यस, हाँ जी। एक तो सबसे पहले मैं आप लोग का ये कहें कि पावर नहीं है तो थोड़ा सा हो सकता है मैं क्लियर विजुअल नहीं हो पा रहा हूँ, क्लियर दिखाई नहीं दे पा रहा हूँ, तो ये आप माइंड मत कीजिएगा। और दूसरा, आप लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा सा संचालन कर रहे हैं इस कार्यक्रम का। अब मैं अपनी कविता सुनाता हूँ, जो कि कविता है, कविता का शीर्षक है जौहर श्रृंगार। जौहर श्रृंगार, जब जिसे आपने सुना होगा कि पहले की क्या होती थी कि जब कोई राज्य हार जाते थे, लगता था कि वो हार जाएंगे, तो आगे जितनी भी रानियां या पटरानियां या जितनी भी वो होती थी वो जौहर कर लेती थी, मतलब एक अग्नि कुंड में जाके खुद को वो मार लेती थी। उससे पहले का जस्ट चित्रण मैं करना चाह रहा हूँ, वो जौहर श्रृंगार क्या है। कहते हैं कि आओ सखी मिलकर एक दूजे का श्रृंगार करें, आओ सखी मिलकर एक दूजे का श्रृंगार करे, तेरे आंखों का काजल मैं बनूं, मेरे गले का तू हार बने। एक दूजे को प्रेम करे, एक दूजे का प्रेमाचार करे, आओ सखी मिलकर एक दूजे का श्रृंगार करे। तेरे माथे पे बिंदी मैं लगाऊं, तेरे माथे पे बिंदी मैं लगाऊं, मेरे मांग में तू सिंदूर भरे, नथनी तुझे मैं पहनाऊं, कन वाली तू मेरे कान जड़े। कंगन तेरे हाथ में मैं पहनाऊं, मेरे पैरों में तू पाजेब जड़े। तेरी चुनरी ओढ़ मैं खिलूं, तेरी चुनरी ओढ़ मैं खिलूं, मेरी ओढ़नी ओढ़ तेरा सौंदर्य बढ़े। मेरी आईना तू बन जाए, तेरी आईना मैं बनूं, तू खुद को मुझ में देखे और मैं देखूं तोए। आओ सखी अपने प्रेम का कुछ ऐसे प्रतिदान करें, आओ सखी अपने प्रेम का कुछ ऐसे प्रतिदान करे। अंतिम पंक्ति देखिएगा कि आओ सखी अपने प्रेम का कुछ ऐसे प्रतिदान करे कि अब इस जीवन की यात्रा को एक पूर्ण विराम करे। ऐ सखी तनपथ को छोड़, इस पंक्ति को ध्यान दीजिएगा कि ऐ सखी तनपथ को छोड़ मनपथ को स्वीकार करें। आओ सखी ये प्रेम श्रृंगार आज एक बार करें, ये मिलाप अंतिम बार करें। आओ सखी मिलकर हम श्रृंगार करें, आओ सखी मिलकर एक दूजे का श्रृंगार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद। बहुत खूब सर, बहुत बहुत खूब। बहुत बहुत तो हम बुलाना चाहेंगे अपनी अगली प्रतिभागी प्रगति यादव को। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं इस प्रकार अपनी कविता को प्रारंभ करना चाहूंगी। पता था, बचपन से था एक ही सपना, न जानती थी मैं चलना है कितना। उम्र बढ़ती रही, मैं सीखती रही, आई बड़ी मुश्किलें राहों में मेरे, बस मैं ना डरी, बस बढ़ती रही। पता था जिंदगी है तो सब होगा एक दिन, देता है सबको ईश्वर बराबर से एकदम। इसी पर यकीन रखते हुए सपनों के साथ मंजिल की ओर बढ़ती रही, सपनों के साथ मंजिल की ओर बढ़ती रही। आप सभी का धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रगति। अब हम अपने अगले प्रतिभागी यशस्वी बलियान को बुलाना चाहेंगे। यशस्वी, आप हमारे साथ हैं। जी, सभी उपस्थित श्रोतागण को मेरा नमस्कार। मैं यशस्वी बालियान बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा
आज अब आप सभी के समक्ष अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है माता पिता के प्रति मेरे भाव। बचपन की यादें ज्यादा याद नहीं है मुझे, पर उन यादों की मिठास का एहसास है मुझे। माँ ने बताया है कि बचपन में क्या क्या किया करती थी मैं, मगर ये नहीं बताती उन्हें कितना परेशान किया करती थी मैं। नम हो जाती हैं आंखें ये सोचकर, कैसे एक एक पल याद है उन्हें। माता पिता के प्यार को कभी शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता, उनके इस निश्चल और पवित्र प्यार को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कोई बड़ा कार्य करने से पहले सिर्फ आंख बंद कर उन्हें याद कर लेने से वो कार्य सफल हो जाता है, और इसीलिए हमारी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय सिर्फ उन्हीं को जाता है, सिर्फ उन्हीं को जाता है। ये वो साथी होते हैं जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, ये वो साथी होते हैं जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, हमारे सफल होने पर सबसे ज्यादा खुश होते हैं और हमारी हार पर सिर्फ यही हमारे साथ खड़े होते हैं। हमारे सपनों को साकार करने के लिए जिन्होंने अपने सपने पीछे छोड़े हैं, शत शत नमन है मेरे माता पिता को जिन्होंने मेरे भाग्य खोले हैं। कदम कदम पर हमें संभलना सिखाते हैं, कदम कदम पर हमें संभलना सिखाते हैं, हर चोट पर हमारी मरहम लगाते हैं, हर चोट पर हमारी मरहम लगाते हैं। हमारे लिए ना जाने क्या क्या कर जाते हैं, हमें जो चाहिए उसे लाने में जुट जाते हैं। कभी साझा नहीं करते हमारे लिए कितनी मुश्किलों से लड़ जाते हैं, और शायद इसीलिए हम सब कुछ बड़ा करने के लिए जुनूनी हो जाते हैं, और सफलता प्राप्त होने पर मेडल उन्हीं को पहनाते हैं, मेडल उन्हीं को पहनाते हैं। माता पिता पर पंक्तियों की मन में वर्षा हो रही है आज, पर समा सीमा के कारण अपने भावों को मैं यहीं तक रखती हूँ आज। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब यशस्वी, आपने अपने भावों को बड़ी अच्छी तरह से कविता में रचा है। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगले प्रतिभागी दिव्यम अभिषेक को। शायद दिव्यम उपस्थित नहीं है, तो अब मैं बुलाना चाहूंगी कनिका कंसल को। नमस्कार, मेरा नाम कनिका कंसल है। आज मैं सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है फूल। नीला पीला हरा गुलाबी सब रंग का होता है फूल, सबको अच्छा लगता फूल, सबको खूब लुभाता फूल, सबके मन को अच्छा लगता, बालों में भी सस्ता फूल, फूल पर कांटे होने पर भी आकर्षित करता है फूल, सबके मन को भाता, सबको लुभाता है फूल, चाहे गुलाब कमल या सूरजमुखी हो फूल, सबके मन को अच्छा लगता, सबको प्यारा लगता फूल, भगवान के चरणों में चढ़ता, मस्तक पर भी विराजता है, वातावरण को सुगंधित करता, शोभा खूब बढ़ाता है। इंसान के मन को तो छोड़ो, पक्षी भी चहचहाते हैं, देख खुश होते हैं इतने, वहीं बसेरा बनाते हैं। सुख में हो या दुख में हो, सब में काम आता है फूल, दुल्हनों की शोभा बढ़ाता, वरमालाओं में सस्ता है फूल, मुरझा जाता है वो फूल पौधे से अलग होकर, कुछ ना कह पाता वो फूल हम लोगों की खुशी को देखकर, मन ही मन वो रोता है पर फिर भी सुंदर दिखता है फूल, पर ना तोड़ो बेवजह फूल को रोना आता है, सबको अच्छा लगता फूल, सबके मन को भाता है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लेखन, फूल को आगे रखकर बहुत ही गहरी बातें की गई। बहुत बहुत ही अच्छा लेखन। तो इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रतिभागी अक्षरा मिश्रा को बुलाना चाहेंगे।
सभी श्रोतागणों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं अक्षरा मिश्रा बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रा आपके समक्ष अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भाषा। अर्थ हुए सब व्यर्थ, शब्दों का मूल कहाँ। अर्थ हुए सब व्यर्थ, शब्दों का मूल कहाँ। कुछ भूले कुछ याद आए, विस्मृत भावों का बोध कहाँ। कुछ भूले कुछ याद आए, विस्मृत भावों का बोध कहाँ। भाषा थी कुछ भाषी थे, सच्चे मन के अभिलाषी थे। भाषा थी कुछ भाषी थे, सच्चे मन के अभिलाषी थे। अब सब कुछ ही तो मिक्सचर है, शब्दों में वह तोल कहाँ। अब सब कुछ ही तो मिक्सचर है, शब्दों में वह तोल कहाँ। अपनी बोली में की मिठास जैसे कुछ पाने की हो प्यास। अपनी बोली में थी मिठास जैसे कुछ पाने की हो प्यास। कुछ लोग उक्त भी बनती थी, उन अंदाजों का मान कहाँ। कुछ लोग उक्त भी बनती थी, उन अंदाजों का मान कहाँ। कुछ शब्द लिए हमने उधार, यूं चला इस दौर का लोक व्यवहार। कुछ शब्द लिए हमने उधार, यूं चला इस दौर का लोक व्यवहार। हम लिखते गए बिन कहे सुने, भाषा को मिली पहचान कहाँ। हम लिखते गए बिन कहे सुने, भाषा को मिली पहचान कहाँ। वो वक्त अगर तो सोचें हम, वो वक्त अगर तो सोचे हम, क्या बोल रहे पहचान है क्या। क्या बोल रहे पहचान है क्या। अगर भारत है भारतवासी है तो हिंदी से बढ़कर शान कहाँ। हिंदी से बढ़कर शान कहाँ। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब अक्षरा, बहुत ही अच्छा बोला आपने। बहुत खूब अक्षरा। अब मैं मैं आप बुलाना सभी को चाहूंगी अपनी। एक सेकेंड श्रेया, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा अभी हमारे साथ मीटिंग में जुड़ चुके हैं हमारे उमंग सर। तो उमंग सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसी के साथ मैं श्रेया से निवेदन करना चाहूंगा कि वो शुरू कर सकते हैं। थैंक यू श्रेया। जी सर। तो इसी के साथ हम बुलाना चाहेंगे अपनी अगली प्रतिभागी अक्षिता। अक्षिता अग्रवाल, वे आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज मैं कुछ सरल शब्दों में आपके समक्ष एक चिट्ठी रखना चाहूंगी। धूल में सनी यादों से भरी ये चिट्ठी कुछ दिन पहले मुझे अपनी संदूक से मिली। ये चिट्ठी मैंने इस आशा के साथ लिखी थी कि भविष्य में जब भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब कभी मैं इस चिट्ठी को पढ़ूंगी तो मुझे अपने जीवन मूल्यों व अपनी जड़ों का भान हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि इस चिट्ठी से आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। चिट्ठी पढ़ती हूँ। ये चिट्ठी एक दरिया है, ये चिट्ठी एक दरिया है, खुद को समझने का छोटा सा जरिया है। खोना देना उन्हें जो है फरिश्ते तेरे, खोना देना उन्हें जो है फरिश्ते तेरे। हाँ माना कि सपने हैं तेरे सुनहरे, पर उस स्वर्ण पत्र में है छिपी एक चिड़िया। जिन आंखों में संजोए बैठी है तू सपने, कहीं भूल न जाना उन्हीं में बसे हैं चेहरे सारे। भूख के आंगन में माँ का आंचल न खोना, बेटी है तू ये अभिमान न खोना। जिस कलम से सजा रही है दुनिया तू सारी, उस परिवार को प्रेम भरपूर देना, बेटी है तू ये अभिमान न खोना। हाँ माना कि पापा की शान है तू, विजय होकर ही लौटेगी ऐसा गर्व है उनका तू। पर भूल न जाना, पर भूल न जाना उनके अश्रु की जान है तू, उनकी मुस्कान का गान है तू। हाँ माना कि हर क्षण भाग रही है तू, खुद को खुद से हर पल हरा रही है तू, पर फिर भी गिरकर उठ पा रही है तू, क्योंकि पापा की बांसुरी का गान है तू। अब मेरा अतीत मुझसे कहता है कि खोना देना माँ की उस बेटी को जो किस्मत की धनी थी, प्रेम जिसका स्वभाव था और खेलना जिसकी खुशी। भूख के आंगन में माँ का आंचल न खोना, बेटी है तू या अभिमान न खोना। और देखिए तो कितने ही भोला बनकर मेरा अतीत मुझसे पूछ रहा है कि कैसी है तू, कैसी है तू, एक खत जरूर लिखना। तेरी शुभ चिंतक हूं, यह समझ इसे पढ़ लेना। जरूरत पड़ी तो इसे सीने से लगा लेना, ढूंढना मत। वैसे ये तो सच ही है कि ये हमारा सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी कि हम अपने अतीत से मिल नहीं सकते। कि ढूंढना मत, तुम मिल नहीं सकती मुझसे,
तेरे अतीत की हकीकत हूं मैं। पर भूलना मत मुझे, मैं हूं वो स्याही जिसने रचा तेरा संसार है। मैं हूं वो संस्कार जिसमें बंधा तेरे अपनों का प्यार है। खोजना मत मुझे पर जिंदा रखना मेरी हर श्वास को, क्योंकि मैं ही हूं वो खत जिसमें जीवित तेरा बचपन है, जिसमें जीवित तेरा बचपन है। धन्यवाद। बहुत खूब अक्षरा, अपने शब्दों का इस्तेमाल करके आपने एक वार्तालाप का बहुत ही अच्छा चलचित्र स्थापित किया। बहुत खूब। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हमारी अगली प्रतिभागी श्रेया पौरवाल जी को। श्रेया। जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरु हमारे शिक्षक हैं और गुरुओं का दर्जा भगवान से भी ऊपर माना जाता है। आज मैं श्रेया पोरवाल बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रा उन्हीं गुरुओं एवं शिक्षकों के लिए एक स्वरचित कविता की चंद पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कभी डांट कर तो कभी प्यार से हमें हर चुनौती के काबिल बनाया। कभी डांट कर तो कभी प्यार से हमें हर चुनौती के काबिल बनाया। आपने अपने मार्गदर्शन से ही तो हमारे उज्जवल भविष्य का सूरज उगाया, हमारे उज्जवल भविष्य का सूरज उगाया। हमेशा हमें सिर उठाकर जीना है सिखाया, हमेशा हमें सिर उठाकर जीना है सिखाया और मुसीबत के समय हमारी ढाल बनकर हमें हर परिस्थिति से बचाया, हर परिस्थिति से बचाया। असफलता से सफलता तक का सफर भी तो आपने ही दिखाया, असफलता से सफलता तक का सफर भी तो आपने ही दिखाया। हर मुश्किल हर कठिनाई का सामना करना भी तो आखिर आपने ही सिखाया। स्कूल और कॉलेज की किताबों के पाठ पढ़ाने से लेकर स्कूल और कॉलेज की किताबों के पाठ पढ़ाने से लेकर जीवन का हर एक पाठ आपने पढ़ाया, जीवन का हर एक पाठ आपने पढ़ाया। बिना किसी हीन भाव के दूसरों की मदद करना, ये भी तो आखिर आपने ही सिखाया। खुशकिस्मत है वो जिन्होंने अपना जीवन शिक्षकों की छत्र छाया में बिताया। खुशकिस्मत है वो जिन्होंने अपना जीवन शिक्षकों की छत्र छाया में बिताया। और आज मैं नमन करती हूँ उन सभी शिक्षकों को जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे भविष्य में लगाया, अपना पूरा जीवन हमारे भविष्य में लगाया। धन्यवाद। बहुत खूब श्रेया, हमारे सभी शिक्षकों को बहुत बहुत नमन। आपकी कविता सुनकर मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि जल कर खुद दिए की तरह कई जीवन रोशन कर जाता है, कुछ इस तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। तो चलिए इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रतिभागी की ओर पढ़ते हैं। हमारे अगले प्रतिभागी हैं पूर्विका गुप्ता जी। पूर्विका। आप सभी को मेरा शत प्रणाम। मैं पूर्विका गुप्ता बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आज आप सभी के समक्ष मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो हमारे 15 अगस्त को दिखलाती है। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। 15 अगस्त, क्या कुछ नहीं समाया है इस तारीख में, बलिदानों की चिताओं का मोक्ष है इस तारीख में, हजारों युवाओं का गौरव है इस तारीख में, भारत भूमि की प्रतिष्ठा है इस तारीख में, क्या कुछ नहीं समाया है इस तारीख में। एक कण में हजारों धर्म का नाम है भारत, एक थाली में समाया 56 भोग का नाम है भारत, एक धागे से बंधी 10 वेशभूषाओं का नाम है भारत, एक घर में समाई 3 पीढ़ी का नाम है भारत। ऐसा है महाभारत के कृष्ण का भारत। कागज की कश्ती से गंगायान तक का सफर है भारत, गांव के खेड़े से ओलंपिक्स तक का सफर है भारत, ईस्ट इंडिया कंपनी से वोकल फॉर लोकल तक का सफर है भारत, जलियांवाला बाग से सर्जिकल स्ट्राइक तक का सफर है भारत। कुछ ऐसा है मेरा अटल भारत। कमी भी नहीं छुपाऊंगी, कमी भी नहीं छुपाऊंगी, सिक्के का दूसरा पहलू भी बतलाऊंगी। लड़की का बाहर जाना आज भी माँ बाप की चिंता है और लड़कों का देर रात तक घर लौटना आज भी कायम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की नहीं, इसके अर्थार्थ की जरूरत है। आज भी लोगों को रोटी कपड़े की जरूरत है। नुक्कड़ पर राजनीति नहीं, युवाओं के कदम उठाने की जरूरत है। आज भी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। अंत नहीं है शहादतों का मेरे पास, महामारी में दिया है हर किसी ने एक दूसरे का साथ।
ए दानव पीछे से वार क्यों करता है चुनौती तुझे, छाती पर वार करके दिखा। तेरे में वाकई हिम्मत है तो हिंदुस्तान की ओर आंख उठा के तो दिखा। परमात्मा से प्रार्थना यही रहेगी, अमर रहे मेरा भारत, खुशहाली से हरा भरा रहे मेरा भारत, असुरों से मुक्त हो मेरा भारत, हिमालय की चोटी सा चमकता रहे मेरा भारत। धन्यवाद। बहुत खूब पूर्विका, आपने हमारे भारत देश का बड़ी अच्छी तरह से बखान किया है अपनी कविता में। तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगले प्रतिभागी सानिध्य शर्मा को। क्या मैं जान सकता हूँ मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज अच्छी तरह से आ रही है। यहाँ मौजूद सभी को मैं अपना नमस्कार करता हूँ और मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, वो मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। शाम हुई तो दिया जला लिया मैंने, उसके लिए आंखें और दिल जला लिया मैंने। जो कहते थे इश्क में हो जाओगे पागल, जो कहते थे इश्क में हो जाओगे पागल, थोड़ा मन मार के उन्हें भी गले लगा लिया मैंने। जो आए अपनों के कड़वे ताने, जो आए अपनों के कड़वे ताने, अपने अहम का दरवाज़ा लगा लिया मैंने। आसमां सुर्ख लाल से अंधेरा सा हो चला, आसमां सुर्ख लाल से अंधेरा सा हो चला, कुछ यूं ही अपने दिल को काला बना दिया मैंने। चौखट पर उसके अक्स की राह देखते हुए, चौखट पर उसके अक्स की राह देखते हुए, उसके हिस्से का जाम भी पी लिया मैंने। और ये शेर सुनिएगा। जिसे वाकिफ कराया एहसास है अपने पन का, जिसे वाकिफ कराया एहसास है अपने पन का, वो आज बोली किसी को अपना मान लिया मैंने। धरे रह गए किताबों के ये पन्ने, धरे रह गए किताबों के ये पन्ने, राहगीरों से अमूल्य ज्ञान ले लिया मैंने। पलके लगी गिरने तो सोचा दिया हटा दूं, पलके लगी गिरने तो सोचा दिया हटा दूं, पर समाज हेतु और तेल डाल दिया मैंने। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब सानिध्य। आपने जो दर्द और इश्क जो अपने शब्दों में डाले हैं, उनका जो मिश्रण तैयार किया है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। तो अब आगे चलते हुए हम अपने अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहेंगे। हमारे अगले प्रतिभागी हैं कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी, आप हमारे साथ हैं? नहीं, वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, आप नेक्स्ट को बुला लीजिए। ओके, तो हमारे अगले प्रतिभागी हैं हर्ष यादव। हर्ष यादव जी। नेक्स्ट, वो भी नहीं है। तो शायद तो हमारे यदि काव्य अगर पाठकों कोई भी प्रतिभागी रह गए हों और वे अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहते हों, तो कृपया अपनी कविता प्रस्तुत करें। मैं माननीय निर्णायकों को बताना चाहूंगा कि इसी के साथ हमारे एक चरण के सारे प्रतिभागी समाप्त हो चुके हैं। मैं संचालक संचालिका महोदया से अनुरोध करूंगा कि एक बार फिर से वो सारे नामों का उच्चारण कर दें, और अगर कोई उनमें से रह गया है और वह अभी मीटिंग में उपस्थित है तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है और हमारे स्वयंसेवक उसका ज्ञात करेंगे और उसकी कविता प्रस्तुति होगी। धन्यवाद। ओके, तो हमारे पहले प्रतिभागी थे अनमोल वत्स, उसके बाद शंख त्यागी, शिवम कुमार सिंह, प्रगति यादव, एस.डी. मिश्रा सर, उसके बाद अनुभव जोशी, यशस्वी, दिव्यम अभिषेक, कनिका कंसल, अक्षरा, अक्षिता, श्रेया जी, पूर्विका जी, सानिध्य, कृष्ण कुमार और हर्ष यादव। इनके उपरांत अगर कोई और भी काव्य पाठ करना चाहता है तो वह अपना हैंड रेज कर सकता है। आप आगे कंटिन्यू कर लीजिए, फिर जो हमारा प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग।
जी। अम, तो इसी के साथ सभी प्रतिभागियों की श्रृंखला यहीं खत्म होती है। सभी प्रतिभागियों ने बहुत ही बेहतरीन कविताएं प्रस्तुत की। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी, निवेदन करती हूँ श्री अंकुर पाठक सर से कि वे आए और अपने चंद शब्दों से हमारे प्रतिभागियों का प्रोत्साहन बढ़ाएं, जिससे हमारी आज की इस शाम को चांद चांद लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया। निश्चित ही एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा संचालन किया। हमारे जितने भी प्रतिभागी थे उन्होंने बहुत ही अच्छा काव्य पाठ किया, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। मेरा ये सौभाग्य है कि आप सभी को मैं एक बार फिर से सुन पा रहा हूँ। काव्यांजलि के साथ इतने समय से जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूंगा, निश्चित ही इसमें कोई संदेह नहीं है। और बहुत मेरा मन था कि मैं कुछ सुनाऊं, उससे पहले मैं दिव्या और विकास को सुनूं। मेरा दिव्या और विकास से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग, मेरा बड़ा सौभाग्य है, बड़ा मन है आप लोगों को सुनने का। आप लोग मुझसे पहले काव्य पाठ करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद, आपका गुरुत्व हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। तो जैसा कि सर ने कहा और सर चाहते भी हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे गुरुओं की एक बहुत अहम हिस्सा महिमा रही है, हमारे आशीर्वाद रहा है हमारे ऊपर, और उसी के साथ हम आगे बढ़ पाए हैं। तो जैसा कि श्रेया पहले भी बोल चुकी है, मैं इसी के साथ अंत करना चाहूंगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अंकुर सर, अमन सर, गीतिका मैम और राधाकांत तिवारी सर, जितने भी हमारे सीनियर्स आए हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका सानिध्य, आपके आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के ऊपर बने रहें, और इसी तरह आप सभी लोग हमें अपने आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Divya is here? Yes, sir. I am there. हम लोग जरूर काव्य पाठ करेंगे सर। एक सेकेंड, गुरमीत सर आ गए हैं, तो अब हम एक बार गुरमीत सर का स्वागत कर देते हैं। गुरमीत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा, गुरमीत गुनी सर हमारे काइट काव्यांजलि के संस्थापक एक रहे हैं और बहुत पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और अभी भी हमारे काइट काव्यांजलि से जुड़े हुए हैं और हमारे सुपर डुपर सीनियर हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे गुरमीत सर का कि वो आए और अपनी कुछ पंक्तियों से हमारे प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करें। गुरमीत सर, बहुत बहुत स्वागत है। विकास, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूँ, मैं बीच में ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन असल में काफ़ी दिन हो गया था, बड़ा अरसा हो गया, लोगों को सुना नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं और सब लोगों ने ज्वाइन किया है, तो इच्छा हुई मन में कि सुना जाए। तो मैं असल में आज सुनने के लिए आया था, लेकिन विकास ने ऐसा स्वागत कर दिया है। खैर, और जहाँ तक अंकुर भाई हैं उपस्थित, अमन भाई उपस्थित हैं, तो बहुत अच्छे से कार्यक्रम चल भी रहा है। और मैं तो ये चाहूँगा कि बच्चे अपनी अपनी पंक्तियाँ सुनाएं और मैं सुनूँ आज, क्योंकि लंबा अरसा हो गया है, आप लोगों को सुनने का मन था। बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं सभी के साथ, सभी बच्चे जितने भी लोग प्रतिभागी हैं। और मेरा एक छोटा सा संदेश रहेगा कि देखिए, कहा गया है कि प्रतियोगिता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता के तौर पर ना रह करके आप इस पूरे इवेंट को एंजॉय कीजिए। कुछ भी जितने भी लोग जो सुनाने वाले हैं, चाहे कोई कविता सुना रहा है, कोई शायरी सुना रहा है, तो एक दूसरे से सीखिए कि कौन क्या सुना रहा है, किस तरीके की पंक्तियां हैं सभी की। तो बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं, कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छा चलने दिया जाए। विकास भाई, मैं चाहूँगा कि आप बच्चों के साथ कार्यक्रम को लेके आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेया, आयुष। हार्दिक स्वागत है गुरमीत सर आपका। मैं ये कह रही थी अंकुर सर, हम दोनों जरूर सुनाएंगे, मैं भी सुनाऊंगी, विकास भी सुनाएगा।
लेकिन हमारा आप दोनों से ये आग्रह रहेगा, आपसे और अमन सर से, कि आप भी आए, सबको, सभी प्रतिभागियों को संदेश दें व अपना काव्य पाठ भी जरूर करें सर। ठीक है, जैसी दिव्या ने निवेदन किया है मैं जरूर सुना देता हूँ। गुरमीत भैया यहाँ पर उपस्थित हैं, सादर प्रणाम करता हूँ गुरमीत जी को। और सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसा कि विकास ने बताया, गुरमीत जी हमारे काइट काव्यांजलि के वो स्तंभ हैं कि जिन्होंने काव्यांजलि को शुरू किया था। काव्यांजलि का जिन्होंने शुरू किया था शायद 2013 में, तो गुरमीत जी ने ही किया था। अभी एक छोटी सी कविता मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। इससे अच्छा कोई सौभाग्य नहीं होगा। ये मैं कविता पहली ही बार यहाँ पर आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। अभी तक ये कविता मैंने सिर्फ लिखी ही थी, कहीं पर पढ़ी नहीं थी। अभी मुझे इस मंच पर पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है। मेरा विषय एक ऐसा विषय है कि जिस पर लिखना मैंने एक इसलिए अच्छा समझा क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारे होम टाउन में कुछ साधु संतों पर अत्याचार हुए थे, उनको मारपीट हुई थी। और उससे पहले ये घटना शायद केरल में या मुंबई में भी हमें सुनने को मिली थी। तो मैंने सोचा क्यों ना संतों पर और भगवा पर कुछ लिखा जाए। तब मैंने एक छंद संतों पर लिखा था जो इस प्रकार है कि संत श्रद्धा आस्था का सदा से रहे हैं केंद्र, कि संत श्रद्धा आस्था का सदा से रहे हैं केंद्र, जिनके समक्ष तीनों लोक झुक जाते हैं। और संत शाप भोगने को प्रभु निज धाम छोड़ मानव शरीर धर धरती पर आते हैं। कि संत वो होता है जिसका अगर श्राप भगवान को भी लग जाए होता है। तब लिखा है कि संत श्रद्धा आस्था का सदा से रहे हैं केंद्र, जिनके समक्ष तीनों लोक झुक जाते हैं। और संत श्राप भोगने को प्रभु निज धाम छोड़ मानव शरीर धर धरती पर आते हैं। और संतों की कृपा जिनके भी हार मिले, संतों की कृपा के हार जिनके भी हार बने, वे कहीं पर किसी से कभी ना मात खाते हैं। और संतों का सानिध्य पाके बड़े बड़े डाकू भी तो वाल्मीकि जैसे ब्रह्म ऋषि बन जाते हैं, वाल्मीकि जैसे ब्रह्म ऋषि बन जाते हैं। कि बहुत संतों की सुंदर है कृपा को जिन लोगों ने नकार दिया, ऐसे सभी लोग दूर हो गए जमाने से। और जीवन पर्यंत वो जो धरती पे बने रहे, मरने के बाद भी तो लगे ना ठिकाने से। कि मरे हुए ताने को भी कौए कुत्ते खाते रहे, लाश भी न जल पाई चिता में जलाने से। और संतों के समक्ष आके जिन्होंने झुकाए शीश, शीश उनके झुके नहीं किसी के झुकाने से, शीश उनके झुके नहीं किसी के झुकाने से। अब मैं कहना चाहता हूँ, अपनी मूल विधा पर आता हूँ। संत जो भगवा रंग को धारण करते हैं और भगवा की क्या पहचान है और होनी चाहिए हमारे देश में, भगवा पर एक कविता मैंने छोटी सी लिखी है, वो आपके सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरमीत भाई, आपका ध्यान विशेष तौर पर चाहूंगा कि भगवा मेरी पूजा है, भगवा ही मेरी भक्ति है। भगवा मेरी पूजा है, भगवा ही मेरी भक्ति है। भगवा मेरी श्रद्धा है, भगवा ही मेरी शक्ति है। भगवा मेरी पूजा है, भगवा ही मेरी भक्ति है। भगवा मेरी श्रद्धा है, भगवा ही मेरी शक्ति है। और भगवा पहचान है वेदों की, भगवा प्राचीन सभ्यता है। भगवा सृष्टि का आदि यंत्र, भगवा त्रिलोक विजेता है। बड़े बड़े सुर असुर सभी, बड़े बड़े सुर असुर सभी भगवा के भय से डरते हैं। भक्तों की रक्षा करने को प्रभु भगवा धारण करते हैं। असुरों के चिन्ह मिटाने को श्री राम ने भगवा पहना था। विश्व गुरु की पदवी पर भगवा दुनिया का गहना था। विश्व गुरु की पदवी पर भगवा दुनिया का गहना था। कि युद्ध क्षेत्र में वीरों को भगवान ने मार्ग दिखलाया, युद्ध क्षेत्र में वीरों को भगवान ने मार्ग दिखलाया। और शिकागो में भगवान ने भारत का परचम लहराया। जो वैर करेगा भगवा से, सभी उसकी धूमिल पड़ जाएगी। और ली भगवा ने अंगड़ाई तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। ली भगवा ने अंगड़ाई तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, शिकागो में आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण दिया था, जो विश्व धर्म सम्मेलन पर आयोजित था। आप सभी लोग जानते हैं, और मेरा सौभाग्य है कि उनका वर्णन आज ही के दिन मैं कर पा रहा हूँ। तब कहना चाहता हूँ कि असुरों के चिन्ह मिटाने को श्री राम ने भगवा पहना था। विश्व गुरु की पदवी पर भगवा दुनिया का गहना था।
में वीरों को भगवान ने मार्ग दिखलाया और शिकागो में भगवान ने भारत का परचम लहराया। जो वैर करेगा भगवा से सभी उसकी धूमिल पड़ जाएगी। ली भगवा ने अंगड़ाई तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। और भगवा द्रोही कभी नहीं भगवा के सम्मुख टिक पाए। कि भगवा द्रोही कभी नहीं भगवा के सम्मुख टिक पाए। भगवा की कृपा से अर्जुन महाधनुर्धर कहलाए। और कभी किसी के आगे ना ये भगवा पीठ दिखाता है के ना ये भगवा पीर दिखाता है। घनानंद जैसे राजाओं को भगवा धूल चटाता है। कि भगवाधारी कभी नहीं खा सकते हैं मात नहीं। भगवाधारी कभी न कहीं पर खा सकते हैं मात नहीं। और भगवा धारण कर लेना ये सबके बस की बात नहीं। और भगवा भारत है स्वाभिमान का भगवा कभी ना झुकता है। भगवा भारत है स्वाभिमान का भगवा कभी ना झुकता है। में भगवा ही सबसे पहले दिखता है। सदा तिरंगे में भगवा ही सबसे पहले दिखता है। ये भगवा द्रोही धरा धाम पर सुख से ना रह पाएंगे। ये भगवा द्रोही धरा धाम पर सुख से ना रह पाएंगे। भगवा से टकराएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। भगवा से टकराएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। और युगों युगों तक इन्हें कभी ना आत्म शांति मिल पाएगी। युगों युगों तक इन्हें कभी ना आत्म शांति मिल पाएगी। और ली भगवा ने अंगड़ाई तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। ली भगवा ने अंगड़ाई तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। ली भगवा ने अंगड़ाई तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं काव्य पाठ समाप्त करता हूँ और आगे का प्रोग्राम संचालित करने के लिए श्रेया और आयुष आपको मंच करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर सर। इसी के साथ मैं अंकुर सर से निवेदन करना चाहूंगा। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बताइए। यस सर, यस हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर इसी के लिए अगर आप कुछ पंक्तियां या कुछ सजेशन हमारे प्रतिभागियों के लिए देना चाहें तो मैं वो भी आपसे सादर आमंत्रित करता हूँ, सादर निवेदन करता हूँ। मेरा मन था कि एक बार हम सभी को सुन लेते हैं, उसके बाद में जो हमने रिजल्ट्स तैयार किए हैं और जी सर, जी सर, जी सर, इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, इस पर हम बाद में चर्चा कर लें। जी सर। तो इसी के साथ, क्योंकि प्रथम चरण के सभी प्रतिभागियों के काव्य पाठ समाप्त हो चुका है, इसी के साथ मैं कुछ अपने काव्यांजलि के नगीनों को बुलाना चाहूंगा। हमारे काव्यांजलि से अगर कोई भी स्वयं पहले आकर काव्य पाठ करना चाहता है तो मैं उसका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कोई भी काव्यांजलि का कोई भी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं काव्यांजलि के बहुत से मेरे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी अभी हैंड रेज नहीं कर रहा है। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा अपनी सह संचालिका रही और मेरी काफी अच्छी मित्र रही, हमारी काइट काव्यांजलि की वाइस प्रेसिडेंट दिव्या कपूर मैम को, कि वो आए और अपना काव्य प्रारंभ करें। दिव्या कपूर मैम। बहुत शुक्रिया विकास। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है मैम, बहुत अच्छी आ रही है। आप प्रारंभ कीजिए। ठीक है, आपके निवेदन पर मैं एक कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। गत वर्ष जब लॉकडाउन लगा तो टीवी पर महाभारत का प्रसारण हुआ था। हर घर में महाभारत चली थी, हर घर में महाभारत लोगों ने देखी थी। इसमें एक प्रसंग हुआ था जब भरे दरबार में द्रौपदी जी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था तो उन्हें बचाने श्री कृष्ण आए थे। लेकिन अब सुता को श्री कृष्ण का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद ही भीम बन दुर्योधन जैसे लोगों की जंघा पर वार करने की आवश्यकता है। किसके साथ कैसा व्यवहार करने की जरूरत है, इसी पर एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। और मेरी कविता का शीर्षक है कि बनकर द्रौपदी ए नारी। बनकर द्रौपदी ए नारी, कृष्ण का तू ना इंतजार कर, भीम बन अब ए नारी, जंघा पर दुर्योधन की तू वार कर। मैं सीधे सीधे, शुक्रिया सर, मैं सीधे सीधे शुरुआत करती हूँ कि होगी कलयुग, होगी कलयुग या कि ये सत होगी कलयुग या कि ये सत हो, तू निडर होकर की जी। लज्जा के आभूषण को सजा तू सिर्फ अपने लोचन में, घूरे जो कोई तुझे तो तू भी सामना कर, उसको ललकार कर। जिसका आचरण तेरे साथ जैसा है तू भी वैसा ही प्रत्याचार कर। बनकर द्रौपदी ए नारी, कृष्ण का तू ना इंतजार कर, भीम बना बे नारी, जंघा पर दुर्योधन की तू वार कर। भीम बना बे नारी, जंघा पर दुर्योधन की तू वार कर। अपने हर फर्ज को निभा, अपने हर फर्ज को निभा और सबसे ढेर सारा प्यार कर। अन्नपूर्णा बन पर अपने साथ हो रहे जुल्म का तू तिरस्कार कर। यद्यपि इस संसार में कल को तुझको अबला समझा जाए तो
ऐसे काशी पिच महिषासुर का तू माँ दुर्गा बन संहार कर, ऐसे काशी पिच महिषासुर का तू माँ दुर्गा बन संहार कर, बनकर द्रौपदी ये नारी कृष्ण का तू ना इंतजार कर, भीम बन अबे नारी जंघा पर दुर्योधन की तू वार कर, भीम बन अबे नारी जंघा पर दुर्योधन की तू वार कर। प्रतिष्ठा तेरी सिर्फ तुझसे है, प्रतिष्ठा तेरी सिर्फ तुझसे है, अब इस बात पर तू विचार कर, बन के माँ जानकी श्री राम के संग निश्चित ही तू वन का प्रस्तार कर, किंतु कोई रावण आए राह में, किंतु कोई रावण आए राह में जो तेरी प्रतिष्ठा को करे खंडित, तो बनकर काली उस घोर अपराधी पर अब तू प्रहार कर, बनकर द्रौपदी ये नारी कृष्ण का तू ना इंतजार कर, भीम बन अबे नारी जंघा पर दुर्योधन की तू वार कर। अपार है ए नारी रूप तेरे, अपार है ए नारी रूप तेरे, अनगिनत है तुझ में शक्तियां, इस मनमोहक अति सुंदर ममतामयी रूप का तू प्रचार कर, जो करे अत्याचार तुझ पर तू उसके लिए अपनी शक्तियों का विस्तार कर, दुशासन जैसे लोगों का संहार कर, अरे श्री राम जैसे आदरणीय का कृत्याचार कर, बनकर द्रौपदी ये नारी कृष्ण का तू ना इंतजार कर, बनकर द्रौपदी ये नारी कृष्ण का तू ना इंतजार कर, भीम बन अबे नारी दुर्योधन की जंघा पर तू वार कर, भीम बन अबे नारी जंघा पर दुर्योधन की तू वार कर, बनकर द्रौपदी ए नारी कृष्ण का तू ना इंतजार कर, भीम बन अबे नारी जंघा पर दुर्योधन की तू वार कर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या। एक और मेरा हाँ मेरा एक और निवेदन है, क्योंकि हमने दिव्या मैम को हमेशा वीर रस की कविताएं सुना है, तो एक बार मेरा दिव्या मैम से निवेदन है, क्योंकि दिव्या मैम बहुत कम लोग जानते हैं कि श्रृंगार रस भी लिखती हैं, तो अगर हो सके तो दिव्या मैम 4 पंक्तियां आप श्रृंगार रस की सुना दें, हमारा बहुत बहुत निवेदन है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि दिव्या मैम सुनाए। बहुत बहुत स्वागत है दिव्या मैम। पता नहीं आपने मुझे कब श्रृंगार लिखते देख लिया, हालांकि मैं लिखती हूँ पर मैं बहुत कम लिखती हूँ, तो मैं एक कोशिश कर सकती हूँ, बस आप मुझे 1 सेकंड दे दीजिए। ओके दिव्या मैम, तो इसी के साथ हम दिव्या मैम गैप लीजिए। इसी के साथ अब हम बुलाना चाहेंगे अमन जैन सर को, जिनको हम बहुत समय से सुनना चाह रहे थे और बहुत निवेदन के बाद सर आए अपना इतना बिजी शेड्यूल निकालकर। इसी के साथ हम बुलाना चाहेंगे अमन जैन सर को कि वो आए और अपनी प्रस्तुति दें, अपने शब्दों से, अपने वीर रस की कविताओं से हमें अनुग्रहित करें। अमन जैन सर। बहुत बहुत धन्यवाद विकास। सबसे पहले पूरी काइट काव्यांजलि की टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने शानदार आयोजन किया। और उसके बाद मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे दोनों संचालकों को, श्रेया पोरवाल और आयुष को, जो बहुत ही शानदार संचालन कर रहे हैं। और उसके बाद अब मैं 4 पंक्तियां अपनी रखना चाहता हूँ, शुरुआत करना चाहता हूँ कि किसी को पूरी चाहिए तो किसी को थाली चाहिए, किसी को पूरी चाहिए तो किसी को थाली चाहिए, किसी को चाय चाहिए तो किसी को प्याली चाहिए, मुझे आपको अपनी कविता सुनाने के लिए बस वर्चुअली सही मगर आपकी ताली चाहिए, वर्चुअली सही मगर आपकी ताली चाहिए। अगर आप चाहते हैं मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करूं तो एक बार वर्चुअली सही पर अपनी जोरदार तालियां मुझे दे दीजिए, फिर मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करूं। आपका उत्साह देखकर काफी अच्छा लगा। और मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरुआत करता हूं कि जितना अच्छा भी दिव्या ने पढ़ा, तो नारी शक्ति के सम्मान में एक बंद रखना चाहता हूं। और यहाँ पर उपस्थित सभी को, जो सभी नारियां हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा काव्य पाठ किया और जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं 4 पंक्तियों का एक बंद उनके लिए समर्पित करता हूं। अगर उन तक पहुंचे तो तालियां जरूर मिले वर्चुअली सही की। कि दिखला दो रहती धरती पर तुम्हें चांद पे जाना आता है, दिखला दो रहती धरती पर तुम्हें चांद पे जाना आता है, कायरता पाप की मूरत को तुम्हें सबक सिखाना आता है। दुर्गा तो बचपन से हो तुम, अब तुम चंडी का रूप धरो, बढ़ रही जो संख्या असुरों की अब तुम्हें ही इनका वध करो। चाहो 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 तो रूप धरो नारी तुम झांसी वाली रानी का, जिसका जीवन मोहताज नहीं किसी किस्से और कहानी का। बस 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 सीधी ना बन जाना तुम, जो चाहे तुमको छल जाए, बस सीधी ना बन जाना तुम, जो चाहे तुमको छल जाए। चाहता हूं बनो तेज आपसी तुम, पापी छूते ही जल जाए। चाहता हूं बनो तेज आपसी तुम, पापी छूते ही जल जाए। चाहता हूं बनो तेज आपसी तुम, पापी छूते ही जल जाए। और अब अगली पंक्तियां रखना चाहता हूं कि
दिव्या ने लॉकडाउन की बात की, तो लॉकडाउन में 2 ही सीरियल सबसे ज्यादा चलाए जा रहे थे, या तो रामायण या महाभारत। महाभारत तो दिव्या ने आपको बता दी, मैंने पूरी रामायण देखी, तो उससे कुछ पंक्तियां निकालने का प्रयास किया था, वो आपके बीच रखना चाहता हूँ। कुछ पंक्तियां वो आपके बीच रखता हूँ कि भ्राता बनना है बनो, भरत लखन जैसे, देवता भी गुण गाने गाते रह जाएंगे। भ्राता बनना है बनो, भरत लखन जैसे, देवता भी गुण गाने गाते रह जाएंगे। प्रेम प्रीति करनी है, करो सीता माता जैसी, रघुवर समुद्र भी लांग करके आएंगे। रघुवर समुद्र भी लांग करके आएंगे। कि माने अभिमान करोगे जो दशानन जैसा, माने अभिमान करोगे जो दशानन जैसा, रावण की भांति सर्वनाश को ही पाएंगे। रावण की भांति सर्वनाश को ही पाएंगे। और भक्त बनना है बनो हनुमत जैसे तुम, प्रभु श्री राम खुद हृदय से लगाएंगे। 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 और आपका समय ज्यादा ना लेते हुए अंतिम 4 पंक्तियां सभी प्रतिभागियों के लिए रखना चाहता हूं, जिन्होंने अपना शानदार काव्य पाठ हमारे बीच रखा। मैं 4 पंक्तियां उनके लिए रखता हूं और यहाँ पर उपस्थित सभी को समर्पित करता हूं कि गीत गजले सभी को सुनाते रहो, गीत गजले सभी को सुनाते रहो, खुद भी हंसते रहो और हंसाते रहो। गीत गजले सभी को सुनाते रहो, खुद भी हंसते रहो और हंसाते रहो। हो रहे महंगे घर धरती पे घर आजकल, कि हो रहे महंगे धरती पे घर आजकल। घर दिलों में सभी के बनाते रहो, घर दिलों में सभी के बनाते रहो, घर दिलों में सभी के बनाते रहो। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद। आप सभी को उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामनाएं। धन्यवाद। बहुत शानदार बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हम सबकी काव्य पाठ की उंगली पकड़कर हमें अमन सर ने सिखाया है। हम सबको छोटी छोटी पंक्तियां लिखना, काव्य लिखना अमन सर ने सिखाया है। और जब हम देखते हैं कि अमन सर इतना अच्छा कर रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर, आप आए, हमेशा हम आपको सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर। मैं माननीय निर्णायकों को बताना चाहूंगा कि एक और प्रतिभागी हमारे बीच अभी मौजूद हुआ है, शिवम नाम है जिनका। आप कृपया करके इसका ध्यान दें। और अब मैं प्रस्तुति के लिए बुलाना चाहूंगा शिवम को कि वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। शिवम जी, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं और अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। शिवम पहले तो मैं आप सभी से माफी चाहूंगा। मैं हॉस्पिटल में था, इसलिए मुझे थोड़ा विलंब हो गया। आप सभी को मेरी आवाज तो आ रही है? हाँ आ रही है। जी जी। तो मैं अपनी कविता रखता हूँ। मैं फिलहाल कुछ दिनों से काफी व्यस्त चल रहा था अस्पताल आने जाने में, तो इस वजह से मैं कुछ नया तो नहीं लिख पाया। बट जरूरी नहीं कि हर काव्य एक नई रचना ही हो, तो मैं अपनी एक पुरानी रचना आप सभी को सुनाना चाहूंगा। आशाएं अस्त होने को आई, निराशा नील गगन पे छा रही है, अवश्य निकट ही कोई पीड़ा आन रही है। था मृत्यु को जिन्होंने दाश करना, आज मृत्यु कर रही उपहास उनका। था शर्पणी सा लोभ जिनमें, अहंकार के अड़ी ना देखा औरों का हित जिनने, आज वो शीश झुकाए फिरते हैं। मृत्यु का है तांडव ऐसा, मनुष्य आज शीश झुकाए फिरते हैं। किंतु इस आपदा की घड़ी में भी मनुष्य की एक जाति है जो औरों से भिन्न नजर आती है। श्वेत वस्त्र पहने इन योद्धाओं के कुशल की क्या बात कहें। इस मृत्यु की घड़ी में भी किंतु आपदा की इस घड़ी में भी श्वेत वस्त्र पहने मनुष्य की एक जाति है जो औरों से भिन्न नजर आती है। मनुष्यों की जाति को यशस्वी करने को हर पल परस्पर नजर आती है। कुर्बानियां तो इन्होंने भी खूब दी, किंतु कभी अपने विजय रथ को रुकने ना दिया। अपने अश्रुओं को मोती की माला बना रण शेष की ओर कूच किया। हुनर तो इन श्वेत योद्धाओं में कई प्रकार, मानो काल के मुख से खींच लाते हैं श्वासे खुद समान। किंतु क्या अर्जुन भी स्वयं महाभारत का रण जीत पाता क्या, अगर उसके रथ पे तीनों लोगों के स्वामी सवार न होते। हे माधव, अब तो तुम इस पशुता का संहार करो। हे हरि, हर के तुम इस पीड़ा को, मनुष्य का अब तुम कल्याण करो।
आशा के अंजोरे से जगमग कर दो तुम नील गगन, दिखला दो ऐसी कोई लीला तुम जो हर ले हमारी सारी पीड़ा। जी धन्यवाद। बहुत खूब शिवम, बहुत ही अच्छा संदेश दिया आपने और कोरोना वॉरियर्स को डेडिकेटेड आपने पोएम सुनाई। उन हमारे कोरोना वॉरियर्स को शत शत नमन, और हम भी चाहते हैं कि जल्दी से आपदा टले। तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए अब मैं हमारी काइट काव्यांजलि की वाइस एक प्रेसिडेंट सेकेंड दिव्या आयुष, एक मैम को सेकेंड, बुलाना एक चाहूंगा। सेकेंड, एक सेकेंड। अभी इससे पहले अभी कुछ क्षण पहले मैं 2-4 काव्यांजलि के हमारे नगीनों को बुलाना चाहूंगा। नागेश्वर नाथ शुक्ला, क्या आप मीटिंग में हैं? नागेश्वर नाथ शुक्ला, नागेश्वर भाई आप मीटिंग में? जी। हम सुनना चाहेंगे नागेश्वर भाई को। बहुत बहुत स्वागत है नागेश्वर भाई आपका। धन्यवाद विकास। आप सभी को यहाँ आने के लिए एक बार हार्दिक स्वागत। और बहुत अच्छे अच्छे काव्य पाठ हुए और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि एक नए युवाओं में वो उमंग और जोश देख के कि कितना बढ़िया बढ़िया काव्य पाठ सभी ने किया। उसी में चंद पंक्तियां, वैसे तो मैं वीर रस का कवि हूँ, लेकिन आज मैं आपको इस कोरोना काल में हमने क्या चीजें खोई हैं और क्या चीजें पाई हैं, मैं उससे आपको एक बार रूबरू कराना चाहता हूँ कुछ पंक्तियों के माध्यम से। तो उस शीर्षक है कोरोना का कॉलेज। सपना बन गया है कॉलेज का वह ठिकाना, जिंदगी ले रहा है कोरोना का यह जमाना। भूल जाऊं ना अब मैं उस पल की जिंदगी में, पलट कर रो रहा हूं इन घर की जंजीरों में। वो दोस्ती भरी जिंदगी खो गई है अब कहाँ, अफसोस हो रहा है ये सिर्फ दिल को है पता। मोबाइल में डूब गए हैं सब लेक्चर वाले बच्चे, नॉलेज का क्या पता अब इनको, यह है मूवी भक्त के सच्चे। कैमरा को संभाल कर थक गए हैं टीचर, कुछ ही पढ़ पाते हैं बच्चे, बाकी का बिगड़ गया है नेचर। ऑनलाइन वाले पेपर स्कोरिंग फुल कर रहे हैं, पढ़ाई कम और चीटिंग ज्यादा के रास्ते नए मिल रहे हैं। लेक्चर की वह क्लास अब ऑनलाइन आ गई है, ऑफलाइन क्लास की कीमत अब मुझको पता चल गई है। जल्द कम हो जाएंगे कोरोना लॉकडाउन जो बढ़ रहा है, जल्द कम हो जाएंगे कोरोना लॉकडाउन जो बढ़ रहा है। एक दूसरों की मदद से हम आज कल के लिए लड़ रहे हैं। कॉलेज की जिंदगी को तभी तो हम मिल सकेंगे, कॉलेज की जिंदगी को तभी तो हम मिल सकेंगे जब कोरोना को जड़ से मिटाने के लिए हम सब एक साथ लड़ेंगे। जब हम कोरोना को जड़ से मिटाने के लिए हम सब एक साथ लड़ेंगे। चूंकि मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सरकार के दिए हुए निर्देशों पर एहतियात जो है आप सभी बरतें, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है और इससे हमारी जंग खत्म नहीं हुई है। इसलिए मैं आप सबसे विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि आप सभी जो है मास्क और उचित दूरी जरूर बनाए रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया नागेश्वर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा भी बहुत समय से मन है कि हम कॉलेज में मिलें और आपने जो संदेश दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी मीटिंग में काव्यांजलि से, कॉलेज से कोई भी प्रतिभागी अगर अपना काव्य पाठ सुनाना चाहता है तो वो आ सकता है, अपना काव्य पाठ करना चाहता है, वो उसका बहुत बहुत स्वागत है। कोई भी मीटिंग में अगर चाहता है कि वो काव्य पाठ करे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अपने सजेशंस के लिए मैं अपने निर्णायकों को बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा कि निर्णायक महोदय माननीय अमन सर और माननीय अंकुर सर, आप आए और अपना महत्वपूर्ण सजेशंस हमें दें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। श्रेया, आयुष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी हाँ जी जी सर, जी जैसा मैं कि माननीय निर्णय, हाँ जी, आज का जो जी हम सर। लोगों ने निर्णय लिया है और जो हम लोगों ने जजमेंट किया है, काव्य पाठ सभी का निसंदेह बहुत अच्छा था। कुछ पॉइंट्स थे जिस पर हमें विचार करना था और जिस पर हमने निर्णय लिया है वो था एक कंटेंट, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन, वर्ड क्लियरिटी और इस तरीके से काफी सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने निर्णय लिया है। अमन भाई ने बताया है। हाँ, कहीं ना कहीं हमें कुछ लोगों को, जैसे नाम नहीं लूंगा किसी का, मैंने समझता हूँ नाम लेना उचित भी नहीं है,
लेकिन हाँ, हम सभी को ये सीखने की जरूरत है कि अगर हम कोई कंटेंट चूज करते हैं तो उस कंटेंट के लिए हम कहाँ से कैसे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, उनको कैसे उच्चारित कर रहे हैं, उनको कैसे कविता में प्रयोग कर रहे हैं, इसको बारीकी से समझें। और इसको समझने के लिए अधिक से अधिक जो कविताएं हैं, अच्छे कवि हैं, जो अच्छा ग्रंथ है, साहित्य है, उनको पढ़ें, उनको पढ़कर समझें। दूसरा, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के लिए क्या है कि जब हम काव्य पाठ कर रहे होते हैं या वीडियो जब हमारे पास ऑन होती है, कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं, या कहीं ना कहीं अगर हम देखकर पढ़ रहे होते हैं तो देखकर पढ़ रहे होते हैं तो भी ये कॉन्फिडेंस की कमी नहीं नजर आनी चाहिए, लेकिन जब देखकर पढ़ रहे होते हैं तो कॉन्फिडेंस गिर जाता है। ये मेरा मानना है, अगर मैं देखकर पढ़ता हूँ तो कॉन्फिडेंस गिर जाता है मेरा। अगर कहीं कविता में जो भी हम काव्य पाठ कर रहे हैं वो याद है और उसको हम सही ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही बूस्टअप हो जाता है। कॉन्फिडेंस पर ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तीसरी चीज, अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, कोई शब्दों का उच्चारण अगर हम कर रहे हैं और वो शब्द अगर सामने वाले तक सही ढंग से नहीं पहुंच रहे हैं तो काव्य पाठ का कोई महत्व नहीं। वर्ड्स ऑफ क्लियरिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शब्दों का जो उच्चारण है बहुत ही शुद्ध और बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सामने वाले को अच्छे से प्रस्तुत हो, अच्छे से सुनाई दे। प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंटेशन ऐसे होने चाहिए कि ये लगे कि हाँ हम एक कवि बन रहे हैं, लिख रहे हैं, या प्रेजेंटेशन हमारा इतना अच्छा होना चाहिए कि सामने वाले को सुनते हुए भी अच्छा लगे, देखते हुए भी अच्छा लगे और वो अपने आप ही ताली बजाने पर मजबूर हो जाए। बाकी अमन सजेशंस के लिए मैं अमन को बुलाना चाहता हूँ। अमन आए, कुछ सजेशंस प्रतिभागियों के लिए रखें। बाकी गुरमीत जी हमारे पास हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गुरमीत भाई जरूर अपने इस विषय पर मैं समझता हूँ अपने विचार रखेंगे और हम लोगों को कैसे कविताएं लिखनी है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हम लोगों को काव्य पाठ करना है, इस विषय पर वो अच्छा से समझाएंगे। तो सबसे पहले अमन जी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर सर, आपने काफी कुछ सिखाया और मैं मानता हूं कि हमारे युवा साथियों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी बात कहूं तो मैं इतना लायक तो नहीं हूं कि आपको ज्यादा सजेशंस दे सकूं, पर जितना मैंने सीखा है उसमें से कुछ आपको सिखाना चाहता हूं। मैंने आज जो एक चीज नोट करी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका कंटेंट आपकी प्रेजेंटेशन बनाता है। अगर आपका कंटेंट प्रॉपर होगा तो आपकी प्रेजेंटेशन उतनी ज्यादा अच्छी हो सकती है अगर आप उस पर वर्क करें तो। पर अगर आपका कंटेंट प्रॉपर नहीं है, आप कितनी भी अच्छी प्रेजेंटेशन की कोशिश करें आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी मात्राएं कमियां ज्यादा होती हैं तो आप कहीं ना कहीं पर अटकेंगे या कोई ना कोई शब्द आप बहुत जल्दी बोल जाएंगे। तो मैं अंकुर सर ने आपको पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ बताया। मैं समरी में बस इतना कहना चाहूंगा कि आप जरूरी नहीं है कि बहुत भारी शब्दों का प्रयोग करें अपना कंटेंट अच्छा दिखाने के लिए। सरल शब्दों का प्रयोग करें, परंतु शब्द ऐसे रखें जो आप अपने दिल की बात सामने वाले के दिल तक पहुंचा सके और सरलता से अपनी बात को कह सके। तो इसलिए दमदार कंटेंट रखे तो आपके प्रेजेंटेशन दमदार होने के उतने ही ज्यादा चांसेस हैं। तो अपना कंटेंट दमदार रखें, क्योंकि आज मैंने देखा बहुत कंटेंट बहुत ही जबरदस्त थे जिनमें मुझे उनकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी लगी। और मैं बताना चाहता हूं कि काव्यांजलि का मैं इस बात के लिए विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज मैंने जितने भी प्रतिभागियों को सुना, जितने भी साथियों को सुना, सबका कॉन्फिडेंस अव्वल नंबर का था। मैं चाहता हूं इस बात के लिए सब अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि सबका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा था। बस जरूरत है तो थोड़ा सा अपने कंटेंट पे ध्यान देने की और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे ध्यान देने की। बाकी आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में हैं, थर्ड फोर्थ ईयर तक आते आते सीख जाएंगे। कल को आप भी हमारी तरह अपने जूनियर्स को सजेशन देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उज्जवल भविष्य की आपको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मेरे अग्रज गुरमीत सिंह गुनी जी को, वो आए और आगे आपको इस विषय में मार्गदर्शित करें। धन्यवाद। अमन भाई, अंकुर भाई और समस्त काव्यांजलि परिवार को एक बार पुनः नमस्कार। और साथ ही साथ जितने भी प्रतिभागी हैं जो भी काव्यांजलि के इस इवेंट में हमारे साथ हैं,
उन सभी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। हालांकि मैं काव्य पाठ नहीं सुन सका, लेकिन जैसा अंकुर भाई ने जो फीडबैक दिया है अभी, जो फीडबैक हमारे अमन भाई ने दिया है, बहुत अच्छा फीडबैक है। और आप लोग, जैसा अमन भाई ने कहा भी कि अभी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्र हैं कुछ जो प्रतिभागी हैं, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तृतीय वर्ष और चतुर्थ वर्ष में आप लोग खुद महसूस करेंगे कि काव्यांजलि के साथ जुड़ने पर आपको मतलब क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए। नुकसान तो शायद ही ना हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि किसी की मंशा कुछ और हो, ऑब्जेक्टिव कुछ और रहा हो, लेकिन वो उसको अचीव ना कर पाया हो। वो शायद हमारी गलती से या आपकी गलती से। लेकिन खैर, गलतियों को दरकिनार करते हैं और आते हैं इन बातों पे कि काव्य पाठ कैसा होना चाहिए, आपको किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, इवेंट कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला, क्योंकि आप लोग अभी शुरुआती दौर में हैं और मैं तो मानता हूँ कि हम भी अभी शुरुआती दौर में ही हैं, लेकिन फिर भी हम हो सकता है कि 1 साल आगे हों आपसे। तो जैसा कि हम सभी लोग शुरुआती दौर में हैं, तो शुरुआती दौर में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली जो चीज़ होती है, वो होता है कि आप जो सुना रहे हैं, वो स्पष्ट होना चाहिए। आपका भाव बहुत क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक तरफ तो बात कर रहे थे देशभक्ति की, दूसरी तरफ आप जो है धार्मिक बातें करने लगे। नहीं, आपका जो कंटेंट है वो फ़ोकस्ड होना चाहिए कि हाँ, मेरी जो कविता है, वो कविता मैं किस लिए लिख रहा हूँ? क्या क्या कंटेंट मैंने निर्धारित किया था? क्या मैंने ये जो मैं सुना रहा हूँ या जो मैं कहना चाह रहा था वही कह पा रहा हूँ? आपका भाव एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जहाँ आपका भाव स्पष्ट हो गया, आपको लगा कि हाँ ठीक है, मैं यही सुनाना चाह रहा था, मैंने यही सुनाया है, मैंने यही लिखा है। अगर आपका भाव बिल्कुल स्पष्ट है, उसके बाद आप आगे की कार्यवाही कर सकते हैं। आगे की कार्यवाही से मेरा क्या मतलब है? आगे की कार्यवाही से मतलब है, जैसा अमन भाई ने कहा कि एक बार आपका जब जो आपका भाव है वो स्पष्ट हो जाता है, तो आगे आपको ध्यान देना होता है आपकी मात्राओं पर, आपकी व्याकरण पर, आपकी वर्णनी पर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान उसके बाद देना होता है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, जैसे अमन भाई ने भी बताया कि 1-2 चीज़ें ऐसी आती हैं, जैसे आप जब लयबद्ध पंक्तियाँ पढ़ते हैं, जैसे हमारे अंकुर भाई ने भी पढ़ी, अमन भाई भी कई बार पढ़ते हैं, तो जो लयबद्ध पंक्तियाँ होती हैं, उनमें अगर मात्राएँ या उनमें अगर अगर हम अक्षरों की बात करें और वो बहुत ज़्यादा कम-ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा सा मतलब है कि एक जगह तो आपने ले लिया कि ठीक है 20-21 हैं, दूसरी जगह आप बात करते हैं कि वहाँ पे जो है 25-30 हो गई। तो वहाँ इतना डिफरेंस हो जाता है कि जब आप उसे लयबद्ध पंक्ति मतलब लय में गाते हैं या तरन्नुम में जब गाने की कोशिश करते हैं, तो या तो आपको बहुत खिंचाव देना पड़ता है, क्योंकि आपको आपकी जो पंक्ति है वो बहुत लंबी हो जाती है और आपको बहुत जल्दी खत्म करनी होती है। टाइम आप उतना ही ले सकते हैं, तो आपको बहुत जल्दी खत्म करने की वो लगती है कि अच्छा इसको एकदम से, क्योंकि उस लय में तो फिर बैठेगी नहीं जिस लय से आपने पहली पंक्ति शुरू की थी। उस लय में फिट करने के लिए आपको उसे या तो तेजी से पढ़ना पड़ेगा या फिर पूरी पूरी लय बिगड़ जाएगी। तो ये चीज़ आती है उसके बाद। लेकिन कोशिश आपको क्या करनी है? कोशिश ये करनी है कि पहले पहले आपका जो भी कंटेंट है, वो एकदम स्पष्ट हो, उसमें व्याकरण त्रुटि कम से कम हो। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि आप उसमें खत्म कर दीजिए, क्योंकि खत्म करना तो मतलब आप परफेक्ट हो गए। तो व्याकरण त्रुटि कम से कम हो, आपका कंटेंट अच्छा हो, स्पष्ट हो। दूसरा, जब आप उच्चारण करें, जब आप किसी से बात करें या फिर जब अपने कंटेंट को सुनाएँ, तब वो बहुत क्लियरली जाना चाहिए, डिलीवर बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो डिलीवर का तरीका मतलब जैसा हमारे अंकुर भाई ने बताया कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्फिडेंस कम होता है, तो उस केस में चाहे कंटेंट कितना भी अच्छा कर दिया, आपने बहुत बढ़िया कविता लिख रखी है, एकदम ऐसी कविता लिखी हुई है कि राष्ट्रीय स्तर पर उसे प्रकाशित कर देना चाहिए। लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है लोगों तक उसे पहुँचाने का, आप उसे पहुँचा ही नहीं पा रहे हैं। तो उस कविता का पूरी मतलब जो भी आपने काव्य रचना लिखी है, उसका फ़ायदा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि फ़ायदा या नुकसान, लेकिन वो बहुत जल्दी लोगों तक पहुँचेगी नहीं, क्योंकि पहुँचाना आप ही का काम है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर मतलब एकदम आत्मविश्वास होगा कि अच्छा मैं बहुत बढ़िया सुनाऊँगा आज, और मैं अच्छा सुना चुका हूँ, या मैंने ऐसा करना था और ऐसा किया है।
जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया होगा तो आपका कंटेंट, कई बार ऐसा होता है, ऐसा मतलब देखिए ये सब चीजें जो है ये आइडियल केसेस हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं कि कंटेंट ज्यादा अच्छा होता नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया होता है कि सामने वाले तक आपकी बात बहुत क्लियर पहुंच जाती है, बहुत स्पष्ट रूप से आपकी बात पहुंचती है। तो जब ऐसा होता है तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको कंटेंट सुधारना है, लेकिन उससे पहले आपकी ये सब चीजें, आप जो बोल रहे हैं, आप जो कहना चाहते हैं, वो चीजें पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और ध्यान हम कैसे रखा जाए, इन सब चीजों का मतलब ऐसा तो है नहीं कि ठीक है आज हमने बता दिया, अंकुर भाई ने बता दिया, अमन भाई ने बता दिया, या विकास और दिव्या से पूछ लिया एक दिन, चलो ठीक है सब सही हो जाएगा। नहीं, इसके लिए प्रयास करना होता है, इसके लिए अभ्यास करना होता है। तो जो अभ्यास होता है, अभ्यास करने का, और आपके पास बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है। काव्यांजलि से जुड़ चुके हैं आप लोग, तो कंटिन्यूअसली काव्यांजलि परिवार के साथ बने रहें, और आगे आगे आपको और भी चीजें सीखने को मिलेंगी। अभी आज जैसे आप लोग अमन सर से मिल रहे हैं, अंकुर सर से मिल रहे हैं, मुझसे तो खैर मिलते ही रहेंगे, तो और बहुत सारे लोगों से मिलेंगे। हालांकि अमन भाई, अंकुर भाई आपके बहुत नजदीक हैं, और आप लोगों को अगर किसी को भी अ, दिव्या है, विकास है, और भी काव्यांजलि जी के जितने कोऑर्डिनेटर्स हैं, किसी से भी किसी भी तरीके की कोई मदद चाहिए, आप तुरंत उन्हें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वो लोग हमेशा अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि आप काव्यांजलि परिवार से ऑफिशियली जुड़ें, क्योंकि काव्यांजलि परिवार में एक बार आप जब आ जाएंगे, तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी क्या है कि कई बार हेजिटेशन होता है कि अच्छा मैं दिव्या को कॉल कर लूँ क्या, आप मुझे विकास से पूछना चाहिए क्या। तो ये जो हेजिटेशन है, जब आप काव्यांजलि परिवार में, अभी हम क्या करते हैं, जैसे अपने परिवार की बात करें, घर परिवार में क्या हम मम्मी पापा से कोई बात पूछने में डरते हैं क्या? नहीं। अपने भाई बहन से बात करने में डरते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि परिवार में कोई संकोच नहीं रह जाता। तो जब आप काव्यांजलि परिवार का हिस्सा होंगे तो आपके अंदर कोई संकोच नहीं रहेगा, और आप अपनी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से कह पाएंगे, पूछ पाएंगे किसी से भी। और साथ ही साथ आपके पास बहुत सारे एक्सेस होंगे। एक्सेस से मेरा मतलब है, आप डायरेक्टली हमारे जो गुरुजी हैं, हम सभी के गुरु डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी से, उनसे बात कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी अन्य विधा में बात करनी है, जैसे हो सकता है किसी को शायर बनना हो, या हो सकता है किसी की रुचि जो है वो गीत लिखने में हो, किसी की नवगीत लिखने में हो, तो वो सारे एक्सेस, वो सारे रास्ते भी आपके लिए खुल जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी से जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं, डॉक्टर प्रतीक गुप्ता एक नाम नहीं, आज के समय में एक ब्रांड हो गया है डॉक्टर प्रतीक गुप्ता। आप मतलब यूट्यूब वगैरह पे भी डाल के देखेंगे तो डॉक्टर प्रतीक गुप्ता कहाँ कहाँ हैं, ये आपको पता चल जाएगा। तो बहुत सारे एक्सेस आपके लिए खुल जाएंगे। तो मेरा तो निवेदन भी यही रहेगा, मेरी गुजारिश रहेगी कि आप लोग जो हैं जुड़ें काव्यांजलि परिवार से। और इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, कि जितना अच्छा आज आप लोगों ने किया है उससे और अच्छा आप लोग आने वाले समय में करेंगे। साथ ही साथ जो नए लोग हैं उन लोगों के लिए बता दूं कि काव्यांजलि परिवार सिर्फ ऐसा नहीं कि ठीक है हम लोग बस चलिए कविता सुना रहे हैं और कविता पढ़ रहे हैं, सब कविता कविता कविता, ऐसा नहीं है। तो परिवार का हिस्सा होने का मतलब है कि एक दूसरे के लिए खड़े रहना। तो अगर आप परिवार का हिस्सा होते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, और उनमें से एक फायदा होता है कि जब हम सब लोग मिलते हैं, मेरे ख्याल से विकास, दिव्या और अंकुर भाई, अमन भाई इस बात के साक्षी हैं कि जब हम लोग मिलते हैं, कभी साल में मिले या 6 महीने में मिले या 3 महीने में मिले, तो एक बहुत अच्छा, क्या कहते हैं विकास भाई उसे, दावत असल गेट में रखी जाती टुगेदर। है। तो हाँ बिल्कुल दिव्या, सीधी सी तो में बीबीक्यू में जाते। हाँ, तो इस तरीके के बहुत, ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल एकदम फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, अच्छा ठीक है मुझे तो कविता की बात करनी है, ठीक है बिल्कुल हिंदी में एकदम मतलब लाइन टू लाइन होनी चाहिए, नहीं नहीं। हम लोग भी इनफॉर्मल होते हैं, हम लोग भी कैजुअल बात करते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं जब आप परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। तो निवेदन है कि परिवार से जुड़े रहें और बने रहें। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और बाकी अंकुर भाई ने और अमन भाई ने अपने जो सलाह थी, अपने जितने भी उनका जो फीडबैक था वो दे चुके हैं। तो उनके फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे तो मतलब
सही मायने में बताऊं तो उनके फीडबैक से काफी कुछ पता चल गया कि आज का कार्यक्रम कितना अच्छा रहा होगा, क्योंकि उतना सुनने को तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी उनके फीडबैक से उन्होंने इतना डिटेल फीडबैक दिया है कि उनके फीडबैक से पता चल गया कि आज का इवेंट बहुत अच्छा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और दिव्या और विकास, आप लोग बहुत समय से मतलब सेवा कर रहे हैं, सेवा इसलिए कह रहा हूँ, साहित्य सेवा ही है, और बहुत समय से सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब कमाल है। आप दोनों को जब सुनता हूँ ना, और आप लोगों की जो पॉजिटिव एनर्जी दिखती है कि यार क्योंकि हमें हर साल ये घबराहट रहती है असल में, सही मायने में, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है विकास और दिव्या आप लोगों को देख करके। और अब 2 नए बच्चों को देख रहा हूँ, श्रेया और आयुष, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि 2 नए बच्चे हमारे सामने हैं और बहुत सुंदर आप लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, सब आपसे ही सीख रहे हैं सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए, बहुत ही अच्छा, आप सबने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया हमारा, बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया दी। आशा है कि हम सभी को इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब आगे बढ़ते हुए अब मैं हमारी काइट काव्यांजलि की वाइस प्रेसिडेंट दिव्या कपूर मैम को बुलाना चाहूंगा। मेरा उनसे निवेदन है कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करें और अपने शब्दों से इस आयोजन को अलंकृत करें। दिव्या मैम। विकास, हम काइट काव्यांजलि के वाइस प्रेसिडेंट विकास शर्मा को आमंत्रित करते हैं कि वे आए और वोट ऑफ थैंक्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या, बहुत बहुत धन्यवाद। ये नया जो पैंतरा आप सीख रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे संचालक आयुष और संचालिका श्रेया का, कि उन्होंने बहुत दिन की तैयारी के साथ, बहुत दिन की लगन और मेहनत के साथ आज इस कार्यक्रम को बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा बनाया है। फर्स्ट ईयर से कोई भी इतना अच्छा मैंने आज तक नहीं देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे माननीय निर्णायक, जो कि एक छोटे से हमारे निवेदन पर आए, माननीय अंकुर सर और माननीय अमन सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत सर का, जिन्होंने इतने अच्छे सुझाव दिए। और हम आगे आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमें ऐसे ही आशीर्वाद देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा उमंग सर का, गीतिका मैम का, शिबली सर का, और जितने भी हमारे अब से बड़े, हमारे परिवार के बड़े यहाँ पर प्रस्तुत हैं। तो मैं एक छोटा सा काव्यांजलि के बारे में बताना चाहूंगा कि सार क्या है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा सुना रहे हैं। तो काव्य दर्शन हुआ, अनकहे शब्द हुआ, या फिर इपोक हुआ, प्रस्तुति हुआ, काइट काव्यांजलि के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, हमारा एक मकसद होता है कि हम ऐसे लोगों को मंच पे बुलाते हैं जो कि छुपे रुस्तम हैं, जिनमें भरपूर प्रतिभा है, एक खास अंदाज है और अद्भुत आत्मविश्वास है, और कि वो आज नहीं तो कल अपना नाम एक दिन किसी मंच पर, या काइट काव्यांजलि का नाम, काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस परिवार का नाम कहीं ना कहीं जरूर रोशन करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए काइट काव्यांजलि एक मंच है। आज भी बहुत से लोग, बहुत से प्रतिभागी, कुछ काइट काव्यांजलि के परिवार के हिस्सा हैं, कुछ काइट काव्यांजलि के हिस्सा नहीं है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग इसी तरह जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रतिभागियों का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी काइट काव्यांजलि परिवार के सदस्यों का। आज कुछ ऐसे सदस्य हैं जो शुरू से अंत तक अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के माध्यम से देते रहे, जैसे कि सानिध्य हुए, अक्षरा हुई, अक्षिता हुई, हमारी काइट काव्यांजलि की वाइस प्रेसिडेंट दिव्या कपूर मैम हुई, आर्यन सर अंत में ज्वाइन कर पाए पर आर्यन सर हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूं कि मैं ऐसे परिवार का हिस्सा हूं जहां पर एक एक व्यक्ति बहुत सद्भाव से रहता है, बहुत ही खुशकिस्मती से, बहुत ही अच्छे से एक परिवार की सम्मिलित की तरह रहता है। और हम परिवार की तरह वर्षों से ये काइट काव्यांजलि के कई प्रतियोगिता, कई काव्य गोष्ठी छोटी छोटी होती रहती हैं, और हम छोटे छोटे निर्णायक, छोटे छोटे परिवार की तरह ही सब बनाते रहते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का, और मैं बहुत खुश हूं आज
आयुष ने, श्रेया ने बहुत अच्छा संचालन किया, और कुछ हमारे काइट काव्यांजलि परिवार के हिस्से नागेश्वर भाई हुए और कुछ और लोग, दिव्या मैम, इन सब ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। और मैं आगे भी उम्मीद करता रहूंगा कि ऐसे ही हमारे फर्स्ट ईयर से जो कुछ नए सदस्य जुड़े हैं और जो कुछ पहले पुराने सेकेंड ईयर के सदस्य जुड़े हैं, आगे भी अगर ऑनलाइन इवेंट होता है, ऑफलाइन इवेंट होता है, जो कि कोरोना में बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत नामुमकिन सा हो गया है कि एक ऐसे मंच पर लैपटॉप पे बैठना और कोई भी मीटिंग अटेंड कर लेना, आज इसी तरह हम लोग जुड़ते रहेंगे। और अंत में मैं सबको बताना चाहूंगा, जितने भी प्रतिभागी हैं, 3 प्रतिभागियों को 18 तारीख को, इसी माह की 18 तारीख को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम जो एक हिंदी पखवाड़ा हर वर्ष कराते हैं, उसमें देश के जाने माने कवियों के साथ मंच साझा करने का मौका मिलेगा। तो इसका अंतिम रिजल्ट हम सब अपने इंस्टाग्राम पर, सभी ग्रुप्स पर अनाउंस कर देंगे। और हमारी टीम, जो कि प्रमोशन के लिए जानी जाती है, काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की सबसे बड़ी टीम के तौर पर जानी जाती है, ये आप सब तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा देगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत सर का, हमारे निर्णायकों का, दिव्या मैम का, आयुष का, श्रेया का, मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो लोग आए, और सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू एवरीवन। अंत में मैं चाहूंगी कि काइट काव्यांजलि के संरक्षक आर्यन कुमार जायसवाल आकर अपने कीमती शब्दों से हम सबको संबोधित करें। हेलो एवरीवन। हाँ आर्यन, I am आपकी audible? आवाज आ रही है। यस, यू आर ऑडिबल। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इस काव्य स्पर्धा में अपनी बात रखने का अवसर दिया। जैसा कि आप लोगों को पहले ही क्या था कि एक काव्य स्पर्धा हम लोगों ने जो हिंदी पखवाड़ा का हम लोग आयोजन कर रहे हैं, उसमें से कुछ चुनिंदा कवियों या कवित्रियों को इसमें से निकाल कर बड़ा मंच प्रदान करना है। काइट काव्यांजलि का बस एकमात्र है कि इसे देश के बड़े बड़े कवियों के साथ और बड़े न्यूज चैनलों, यूट्यूब के माध्यम से और भी कई सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें एक मंच प्रदान करना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज कार्यक्रम का यही अंत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हम सबके साथ जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम के रिजल्ट कल 12 सितंबर को इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। मैं एक आखिरी कुछ बोलना चाहूँगा। दिव्या मैम की श्रृंगार रस की पंक्तियां बज गई और विकास सर ने तो कुछ सुनाया ही नहीं। बिल्कुल, विकास सर ने कुछ नहीं सुनाया और इसीलिए हम आमंत्रित करते हैं विकास सर को। बहुत बहुत धन्यवाद सानिध्य, इतने प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम जो कि हम सबके बीच है, गुरु शिक्षक का प्रेम हो सकता है, मित्र मित्र का प्रेम हो सकता है, पिता पुत्र का प्रेम हो सकता है, माता पिता का प्रेम हो सकता है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ, जमाने की नहीं। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी के साथ बुलाना चाहूंगा दिव्या मैम को कि वो आए और अपनी पंक्तियां सुनाएं। दिव्या मैम। हाँ जी, मैं 1 सेकंड मुझे दे दीजिए। मैं श्रृंगार बहुत कम लिखती हूँ, मुझे 1 मिनट लगेगा ढूंढने में। हाँ ठीक है, इतने हम सबकी राय जान लेते हैं कि आज का इवेंट कैसा रहा। तो कोई भी बताना चाहेगा कि क्या सजेशन, क्या इम्प्रूवमेंट इवेंट्स में हो सकता है और क्या क्या हम और कुछ कर सकते हैं? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, मैं अपने दोनों संचालकों का, जो मेरे सहपाठी भी हैं, उनका बहुत बहुत
शुक्रिया और उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इतना सुंदर, इतना नदी जैसा तरल संचालन इन्होंने किया और बहुत मज़ा आया इन लोग की आवाज़ सुन के। और इन लोग की ऊर्जा बहुत अच्छी थी जो कि इवेंट को बहुत आगे तक ले गई और बहुत अच्छा बनाया इसको। तो इन लोग के लिए बहुत बहुत तालियां और बहुत बहुत बधाई। आयुष और श्रेया बहुत अच्छा था। हाँ, आयुष और श्रेया आज काबिले तारीफ रहे। इसी के साथ अक्षिता, अक्षरा, कुछ नए लोग हमसे जुड़े हैं। आप लोगों को भी हमारे परिवार के बड़े जान पाएंगे। आप कृपया अपना कैमरा ऑन करके, माइक अनम्यूट करके, म्यूट करके अपने राय दे सकते हैं। अनमोल, रजनी, श्रेया, यशस्वी, यशस्वी, श्रेया ऑलरेडी है। कोई भी अगर चाहता है कि आज के इवेंट में कैसा रहा और क्या और सुझाव होने चाहिए, क्या और कुछ हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा दिव्या मैम को, वो आए। और बहुत बहुत स्वागत है दिव्या मैम आपका। अरे क्या बता रहे हो यार। अच्छा ठीक है, मैं बोलती हूँ। हालांकि ये मेरा विषय नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से बोल पाऊँ। एक गजल है, छोटी सी गजल, मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि काश प्यार में हम ऐसा खोएं कि होश ही ना रहे। काश प्यार में हम ऐसा खोएं कि होश ही ना रहे। इस कदर टूट कर चाहो कि मुझे पागल कर दो। अपनी चेतना से स्पर्श कर मुझे घायल कर दो। सदियों से अधूरी हूँ मैं, सदियों से अधूरी हूँ मैं, आकर मुझे मुकम्मल कर दो। मांग में सिंदूर भर हमेशा के लिए अपना बना, आंखों में अपनी मेरे नाम का काजल कर दो। मांग में सिंदूर भर हमेशा के लिए अपना बना, आंखों में अपनी मेरे नाम का काजल कर दो। कड़ी धूप में तप रही हूँ, कड़ी धूप में तप रही हूँ, टूट कर बरसो मुझ पर, ऐसे बरसो तुम कि मेरी रूह में जलथल कर दो। ऐसे बरसो तुम कि मेरी रूह में जलथल कर दो। बहुत सॉरी, ये विषय मेरा नहीं था, बस एक कोशिश थी। बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। ऐसा तो किसी का श्रृंगार बहुत अच्छा मैम। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे निर्णायकों को, हमारे प्रतिभागियों का, हमारे बड़ों का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।